चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी जो वीडियो की है वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। भारत में निर्देश नियोज भारत में निर्देश नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो भारत में निर्देश नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। तो भारत में निर्देश नियोजन प्रणाली जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना लॉर्ड टेनिटन के समय नहीं हुई थी? तो अफगान युद्ध हुआ था, प्रेस एक्ट आया था, एम्स एक्ट आया था, तो वह कौन सी घटना नहीं थी? तो वह बर्मा युद्ध नहीं हुआ था। तो कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो बर्मा युद्ध नहीं हुई थी लॉर्ड टेनिटन के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वह चुआर विद्रोह। बाकी तीनों सही मैच हैं। मैग्मा एक क्या है? तो मैग्मा एक क्या है? तो मैग्मा एक दादरी निम्न भूमि है। तो मैग्मा एक क्या है? तो मैग्मा एक दादरी निम्न भूमि है। मैग्मा एक दादरी निम्न भूमि है। मैग्मा एक दादरी निम्न भूमि है। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो नंदी पहाड़ियाँ जो हैं वो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नंदी पहाड़ियाँ जो हैं वो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, कि जिससे हमें भी पता लगे कि क्लास आप लोगों को लगती कैसी है, और हमको भी एक मोटिवेशन सा मिलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते हैं, ऐसा लगता है कि क्लास को आप बीच में ही स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे कि पता नहीं लगता। तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा जो है वो जोंखा है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? जोंखा है। और डेली ही ऐसी जीके की वीडियो लेके आते रहेंगे आप लोगों के सामने, इसीलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें। किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसकी संयुक्ता के गुणनफल के आधार पर बराबर होता है। तो किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसकी संयोजकता के गुणनफल के आधार पर बराबर होता है, तो है परमाणु भार। वह है परमाणु भार। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? भूकंप। वैश्विक संचार सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में कौन उभरा था? तो वैश्विक संचार सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में कौन उभरा? तो वह इंटरनेट उभरा। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो भारत के हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो भारत के हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। मज्जा का गठन कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मज्जा के गठन में विटामिन सी मदद करता है। किस लेजर का आविष्कार किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का आविष्कार जो है वो थियोडोर मेमेन ने किया था। तो थियोडोर मेमेन ने किया था। आप लोग अब ये क्लास जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि उनका भी। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला इन चारों जगहों में से वह हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयाग या नासिक, इस प्रकार में से एक जगह कुंभ मेला नहीं वो लगता है, तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम जो है उज्जैन में और लगता है। तो कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है, एक उज्जैन जगह है, वहाँ वो मेला लगता है। तो केसर को बनाते वक्त पौधे का कौन सा भाग नहीं केसर के बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग में आता है? तो वह जो है वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र जो है वह जो है वो उपयोग में आता है। तो कौन से का केसर का बता दो? वर्तिकाग्र है। कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धन्य भंडार कहा जाता है? तो कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धन्य भंडार कहा जाता है? तो वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। मैं आपके लिए अगली जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समेटने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी हम जो वीडियो बनाए उसमें से मिल जाए आपको। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समेटने की कोशिश करेंगे। अभी मैं ये ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसके बाद जो है वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे। और वीडियो को आप लोग देखना, वीडियो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत रत्न पुरस्कार वह भारत गणराज्य का उच्चतम सैनिक पुरस्कार है। तो असैनिक पुरस्कार लिखनी चाहिए, यहाँ आ लगनी चाहिए था, वो लग नहीं पाया। असैनिक पुरस्कार है तो सही बात है। उसे 1954 में प्रारंभ किया गया था, तो ये भी सही बात है। उसे केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये केवल भारतीय नागरिकों को नहीं दिया जाता, और भी जो दूसरे देश के वो है उनको भी दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है। इसमें ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना जो थी वो 2006 में प्रारंभ की गई। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना जो थी वो 2006 में प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी
योजना कब प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो योजना थी वह 1954 में प्रारंभ की गई। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना थी वह 1954 में प्रारंभ की गई। चकबंदी योजना भारत के कितने राज्यों में लागू हुई है? तो चकबंदी योजना भारत के कितने राज्यों में लागू हुई है? तो वह चकबंदी योजना जो है भारत के 22 राज्यों में लागू हुई। हाँ, चकबंदी योजना भारत के कितने राज्यों में लागू हुई है? तो वह चकबंदी योजना जो है भारत के 22 राज्यों में लागू हुई है। धर्मवीर भारतीय पुरस्कार, धर्मवीर भारतीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो धर्मवीर भारतीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो धर्मवीर भारतीय पुरस्कार का संबंध जो है वो पत्रकारिता से संबंधित है। कासगंज को किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो कासगंज को किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो कासगंज को जो है वो एटा से अलग करके बनाया गया है। कासगंज को किससे अलग करके बनाया गया है? तो कासगंज को जो है एटा से अलग करके बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो है 18वां मंडल जो है वह है अलीगढ़। 18वां मंडल जो है वो उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो 6 वर्ष का होता है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को जो ध्यान से देखें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो वो जो है वो 65 वर्ष है। तो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो जो है वो 65 वर्ष है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है वह 1699 ईस्वी में की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। तो पंचशील सिद्धांत का प्रसार कौन थे? तो पंचशील सिद्धांत के प्रसार कौन थे? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अप्रैल 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अप्रैल 1944 में वो जो राज्य था वो मणिपुर था। तो अप्रैल 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो है मणिपुर जगह। निम्नलिखित में से किसको कोशिका अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट। तो किसे कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है? वह है कार्बोहाइड्रेट। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर कहते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त स्कंदन में जो है विटामिन के आवश्यक है। तो विटामिन के रक्त स्कंदन में आवश्यक है। किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वह 1986 में पारित किया गया था। तो किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो वह 1986 में पारित किया गया था। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त के निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो वह जगह जो है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है। तो भाई एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो वो 8848 मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 ईस्वी में की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी और किनके? वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई वो जो है 1761 ईस्वी में हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1761 ईस्वी में हुई थी। मोर को भारत के राष्ट्रीय पंछी के रूप में कब मान्यता मिली? तो मोर को भारत के राष्ट्रीय पंछी के रूप में जो मान्यता जो थी वो 1952 ईस्वी में मिली। तो 1952 में मोर को राष्ट्रीय पंछी के रूप में मान्यता मिल गई। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की जो है समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह गुजरात राज्य के सबसे लंबी है। तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना कि सेना दिवस नहीं तो कोई और ही दिवस ले लेते हैं। कौन सा दिवस ले लेते हैं? महात्मा गांधी जो प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो किस तारीख को, जो महात्मा गांधी लौट कर आए वो किस तारीख को मनाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।